सभी साथियों को जय हिंद। और एक बार आप सभी बताएंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पूरे मन के साथ आप सभी लोग अध्ययन कर रहे होंगे। साथियों, यह हमारी जो आज की कक्षा है ये फलों के नामों को लेकर है कि किसी भी फल को हम इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं। इसके पहले हमने फलों के नामों को ही लेकर 2 कक्षाएं पूरी की हैं और यदि आप पहली बार हमारी इस कक्षा से जुड़ रहे हैं तो आप उन 2 कक्षाओं को जरूर देखिए। अब सभी विद्यार्थी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, फिर हम इस कक्षा को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ आप पढ़ने की शुरुआत करें। ध्यान से हर एक फल के नाम की आपको स्पेलिंग, उसका उच्चारण या आप कहेंगे प्रोनंसिएशन और उसका हिंदी अर्थ, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है। और हर एक बच्चे की, हर एक विद्यार्थी की हमारे केवल बोर्ड पर नज़र होनी चाहिए और इधर उधर कहीं पर आपका दिमाग नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल एकाग्र होकर आपको सीखना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आप कहेंगे हाँ भैया, हाँ हमको ये बात समझ में आ गई। तो चलें फिर अब हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द लिखा है, अर्थात कहने का मतलब जो पहले फल का नाम लिखा है, उसको आप अपनी कॉपी पर लिखें। देखें, SA, मेरे साथ आप भी लिखें, SAPODI। बोले SAPODILLA। अब ये कौन सा फल है? तो इसको हम सैपोडिला कहते हैं। क्या है ये? सैपोडिला। और सैपोडिला जो है, इस फल को हम हिंदी में चीकू कहते हैं। चीकू, क्या कहेंगे? चीकू। क्लियर इतनी बात? सैपोडिला को हम क्या कहेंगे? चीकू कहेंगे। चीकू। अगर आपसे ऐसे भी पूछा जाए कि चीकू को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो आप बता सकते हैं कि चीकू को इंग्लिश में हम सैपोडिला कहते हैं। क्या कहेंगे? सैपोडिला कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए दूसरे फल पर चलते हैं। दूसरा फल है स्ट्रॉबेरी। STRAW, लिखिए STRAWBERRY। स्ट्रॉबेरी, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉबेरी। अगर आप उस सुनाई ना दिया हो तो आप इस तरीके से लिखकर भी समझ लीजिए कि क्या बोल रहे हैं। स्ट्रॉबेरी, बोलिए साथ में, स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी को हिंदी में भी हम स्ट्रॉबेरी ही कहते हैं। इसको हिंदी और इंग्लिश में, ये जो फल है स्ट्रॉबेरी, इसको हिंदी में भी स्ट्रॉबेरी और इंग्लिश में भी स्ट्रॉबेरी ही कहते हैं। अब ऐसे कई फल हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक जैसा ही कहते हैं। एक एक करके समझ लीजिए। जैसे सैपोडिला है, तो सैपोडिला को तो हिंदी में हम चीकू कहते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी को हम हिंदी में स्ट्रॉबेरी ही कहते हैं। यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों एक जैसी हैं। समझ गए इतनी बात? आगे देखें। फिर तीसरा फल है चेरी। CHERRY। और चेरी को हिंदी में भी हम चेरी ही कहते हैं। चेरी को हम हिंदी में भी चेरी ही कहते हैं। याद करें, CHERRY, चेरी। चेरी को हिंदी में भी चेरी और इंग्लिश में भी चेरी कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? कहेंगे नहीं। आगे देखें, कीवी। कीवी आपने खाया होगा, नहीं खाया है तो पापा से बोलिएगा कि पापा भाई, पापा हमको क्या करो, कीवी लेके आओ, कीवी खाएंगे। KIWI, कीवी। और कीवी को भी हम हिंदी में कीवी ही कहते हैं। कीवी को भी हम हिंदी में कीवी ही कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखें, ड्रैगन फ्रूट।
DRAGONFRUIT, लिखिए DRAGONFRUIT, ड्रैगन फ्रूट। और ड्रैगन फ्रूट को हिंदी में भी हम ड्रैगन फ्रूट ही कहते हैं, और कभी कभी इसको हम ड्रैगन फल भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ड्रैगन फ्रूट को ड्रैगन फल हिंदी में कहते हैं। अब ये 4 ऐसे फल हैं, कौन कौन से? एक तो हो गया स्ट्रॉबेरी, दूसरा हो गया चेरी, और तीसरा हो गया कीवी, और चौथा हो गया आपका ड्रैगन फ्रूट। ये ऐसे फल हैं जिनको हिंदी में भी एक ही नाम है और इंग्लिश में भी एक ही नाम है, यानी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इनके एक जैसे ही नाम है, इनके अलग अलग नाम नहीं है। जैसे चीकू है, तो चीकू को तो हम इंग्लिश में सैपोडिलिया कहते हैं और हिंदी में चीकू कहते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, इनकी हिंदी और इंग्लिश एक जैसी है। आप समझ पा रहे हैं इतनी बात को? क्लियर? आप स्पेलिंग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? बताएं एक बार, क्या आपको कहीं बोलने में किसी तरह कोई समस्या? क्या आप पढ़ पा रहे हैं? कहीं पर अगर KIWI लिखा होगा, क्या आप पढ़ पाएंगे ये कीवी है? इस तरीके से DRAGONFRUIT लिखा होगा तो आप पढ़ पाएंगे ड्रैगन फ्रूट है। आप नहीं पढ़ पाते हैं तो पढ़ना भी सीखिए। क्या लिखा है? ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट को हिंदी में क्या कहेंगे? ड्रैगन फल। समझ में आ गया इतनी बात? आगे चले। हाँ भैया, देखें, PLUM, प्लम, इसको क्या बोलेंगे? प्लम। और प्लम मीन्स होता है, एक फल का नाम है आलू बुखारा। आलू बुखारा, याद करें धीरे धीरे। पहले देखिए स्पेलिंग और उनका हिंदी मीनिंग आप याद कर लीजिए, और फिर कभी हो तो इन फलों को जरूर खाइएगा और इनका स्वाद जरूर चखिए आप। PLUM, प्लम। प्लम मीन्स हो गया आलू बुखारा, आलू बुखारा। ठीक है, आगे देखें, PEACH, पीच, इसको क्या रीड करेंगे? पीच। और पीच मीन्स होता है आड़ू। पीच मीन्स क्या होगा? आड़ू। कौन सा फल होता है? आप कहेंगे आड़ू होता है। ऐसे ही आगे देखें, ब्लैक प्लम। पहले ब्लैक लिखें, आपने कभी ना कभी कलर्स नेम जरूर पढ़े होंगे। तो BLACK, ब्लैक, और PLUM। अभी आपने प्लम याद किया था कहीं पर? ये देखिए, वही फिर से रिपीट हो चुका है प्लम। तो एक बार याद कर लेंगे यहाँ पर तो दोबारा उसी चीज को याद कर लेंगे। तो ये है ब्लैक प्लम। और ब्लैक प्लम जो फल है इसको हम हिंदी में जामुन कहते हैं। क्या कहेंगे? जामुन। तो BLACK ब्लैक प्लम। और ब्लैक प्लम मीन्स कौन सा फल होता है? जामुन। ब्लैक प्लम को हिंदी में हम क्या कहेंगे? जामुन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक अगला देखिए, स्ट्रॉबेरी, चेरी, प्लम, ब्लैक प्लम, कीवी, ड्रैगन फ्रूट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। और एक देख लीजिए, मलबेरी। मलबेरी, मलबेरी। ठीक है, MULBERRY, मलबेरी। और मलबेरी मीन्स होता है कौन सा फल हो जाएगा? सहतूत। मलबेरी मीन्स कौन सा फल होता है? सहतूत। ठीक है, MULBERRY, मलबेरी। और मलबेरी मीन्स कौन सा फल हो जाएगा? आप कहेंगे सहतूत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आप देखिएगा, यहाँ लगभग 9 फलों के नाम लिखे हैं। एक और आप लिख लीजिए, गूसबेरी। एक कम है क्योंकि हमको लगभग 10 पढ़ने हैं। तो GOO, ये अलग से याद रख लीजिएगा, GOOSEBERRY, गूसबेरी। और गूसबेरी मीन्स होता है आंवला। आंवला खाया होगा, खट्टा खट्टा होता है ना? तो GOOSEBERRY, गूसबेरी। गूसबेरी मीन्स कौन सा फल होता है? आंवला। ठीक है, या आपसे ऐसे कहा जाए कि गूसबेरी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे कि आंवला कहते हैं।
अब देखिए, अब ये जो चीजें हैं, जो भी फलों के नाम हैं, आपसे दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। कैसे? आपसे पूछा जाए चीकू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? सैपोडिला कहते हैं। क्या कहते हैं? सैपोडिला कहते हैं। स्ट्रॉबेरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप बताएंगे स्ट्रॉबेरी कहते हैं। चेरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेरी कहते हैं। कीवी जो फल होता है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कीवी कहेंगे। ड्रैगन फल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्रैगन फ्रूट कहेंगे। आलू बुखारा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लम कहेंगे। आड़ू को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पीच कहेंगे। जामुन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्लैक प्लम कहेंगे। सहतूत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मलबेरी कहेंगे। ठीक है। और आंवले को इंग्लिश में क्या कहेंगे? गूसबेरी कहेंगे। याद कर पाए? ठीक है। एक बार अगर आप ना चीजों को पढ़ पाए तो मैं पढ़ के भी फिर से बता देता हूं आपको। ये क्या लिखा है? सैपोडिला। मेरे साथ जरूर बोलिए आप सभी लोग, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप सीख जाएंगे। बोलिए, ये क्या है? सैपोडिला। दूसरा, ये क्या है? स्ट्रॉबेरी। बोलिए, स्ट्रॉबेरी। तीसरा, चेरी। कीवी। बोलिए साथ में, बहुत बढ़िया। ड्रैगन फ्रूट। बोलिए, ड्रैगन फ्रूट। प्लम, कौन सा फल है ये? प्लम। ये क्या लिखा हुआ है? पीच। ये क्या है? ब्लैक प्लम। वेरी गुड। और ये क्या है? मलबेरी। मलबेरी मीन्स कौन सा फल होता है? सहतूत। और ये है गूसबेरी, और गूसबेरी मीन्स होता है आंवला। तो इस प्रकार से हमने आज भी 10 फलों के नामों को हिंदी और इंग्लिश में सीखा। देखिए, जब भी आप हमारी कक्षा को करें तो मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन आपसे रहेगा कि आप पूरी कक्षा को देखा करिए। ठीक है। यदि आप पूरी कक्षा को देखेंगे, थोड़ा सा समय व्यतीत करेंगे, तो आप सही से चीजों को सीख पाएंगे। और आप अगर जल्दबाजी में किसी चीज को काम करें, किसी भी कार्य को करेंगे, तो आपको उसका अच्छा परिणाम नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा सा आप समय दीजिए। 10 से 15 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समय देना है और फिर चीज़ें धीरे धीरे सीखनी है। तो आप समझ पाए? अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है। और अगर नहीं आई हैं तो भी कमेंट करके बताइए कि भैया यहाँ पर हमें समस्या है, हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं। फिर से पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये सोच रहे हैं कि लगभग हमने फलों के नामों को 3 पार्ट में पढ़ाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और लगभग सभी में हमने लगभग 10-10 फलों के नामों को पढ़ाया है। कहेंगे हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही किया है। अब हम एक सोच रहे हैं, एक क्लास ऐसी लाएं जिसका नाम हो रिवीजन क्लास। फलों के नाम को ही लेकर होगी, और उसमें हम लगभग 30 फलों, जितने भी हमने पढ़े हैं, लगभग 30 फलों के नामों को इंग्लिश और हिंदी में सीखेंगे। फिर से उसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो हम एक कक्षा में ही कर रहेंगे उसको। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, वो आपकी कल कक्षा आएगी। तब तक के लिए आपको करना क्या है? जितने भी आज आपको फल के नाम बताए गए हैं, इनको अच्छे से आपको याद करना है। सभी फलों के नामों की स्पेलिंग सही तरीके से बोलना और उनका हिंदी मीनिंग, ये सारी चीज़ें आपको तब तक के लिए कंप्लीट कर लेनी है। चलिए फिर अब हम आपको कल मिलते हैं। ठीक है। तो फिर चलिए, सभी साथियों को फिर जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता सरस्वती।